गुलबर्ग रेजिडेंशियल जो डबल ए ब्लॉक का फ्यूचर है, इस वक्त तक टिल नाउ अभी तक उसका कोई फ्यूचर नजर नहीं आता। तो पोजेशन का सवाल तब पैदा होता है जब एक आपकी जो मंसूबा है या जो ब्लॉक है उसकी लैंड डिसाइडेड हो। जितने न्यू क्लाइंट्स है, जितने लोग अभी इस वक्त इंटरेस्ट लेना चाह रहे हैं, तो उनके लिए विन विन सिचुएशन है, क्योंकि इनके पास लॉस का चांस नहीं है। अस्सलाम वालेकुम जी, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ गुलबर्ग के डबल ए ब्लॉक के बारे में। गुलबर्ग रेजिडेंशियल है, गुलबर्ग इस्लामाबाद की जो सबसे ज्यादा क्यूरी आती है वो आती है गुलबर्ग के एक ही ब्लॉक है, वो है डबल ए ब्लॉक। उसमें सबसे ज्यादा क्यूरी आने का मकसद ये है कि वो गुलबर्ग का सबसे सस्ता 3 ब्लॉक था, और गुलबर्ग में वाहिद ऐसा ब्लॉक था जिसमें 5 मरला की कटिंग स्टार्ट में लॉन्च हुई थी। तो ये वो वाहिद ब्लॉक था जिसमें वो तमाम तर लोग जो मेजर अमाउंट में इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते थे, ज्यादा बड़ी इन्वेस्टमेंट्स नहीं कर सकते थे, क्योंकि गुलबर्ग में ज्यादातर चीजें थी पोजेशनेबल, और 7 मरला 8 मरला 10 मरला कनाल उस टाइम वो हाइप पे थी चीजें। तो गुलबर्ग एजेंसिया ने अपना एक ब्लॉक लॉन्च किया था जिसका नाम था डबल ए ब्लॉक, और उस ब्लॉक को लॉन्च करने का मकसद ये था कि वहां पे सिर्फ 5 मरला की कटिंग्स हैं, और वो तमाम तर लोग जो गुलबर्ग की कम्युनिटी का पार्ट बनना चाहते हैं लेकिन उनके पास इस बड़ी तादाद में पैसा नहीं है, कम तादाद में पैसा है, तो वो अपनी चीजें ले सके लमसम अमाउंट के ऊपर, इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर। तो इस वक्त गुलबर्ग ग्रीन का जो डबल ए ब्लॉक है उसमें हमारे भी बहुत से क्लाइंट्स की इन्वेस्टमेंट है, और लोग बहुत से लोग पूछते हैं कि क्या उसका मुस्तकबिल क्या है, फ्यूचर आने वाले टाइम में क्या होगा, करंट रेट्स क्या है, क्या इसमें कुछ बेहतरी की उम्मीद है, पोजेशन कब तक एक्सपेक्टेड है। तो इसमें 2 3 4 चीजें आ जाती हैं। सबसे पहले तो ये कि जो गुलबर्ग ग्रीन्स का लोग पूछते हैं फ्यूचर क्या है, फ्यूचर के हवाले से हम ये अभी फिलहाल किसी को भी ये नहीं कह सकते कि गुलबर्ग जो डबल ए ब्लॉक है रेजिडेंशिया का, वो आने वाले टाइम में डेवलप कब होगा, कैसे होगा, उसके ऊपर प्रॉफिट कब आएगा, चीजें बेहतर कैसे होंगी, क्योंकि फिल वक्त जो डबल ए ब्लॉक है उसकी जो एक लैंड है वो उस तरह से डिसाइडेड ही नहीं है जिस तरह से होनी चाहिए। जो मैप में लैंड दिखाई गया और वो एक डिफरेंट लैंड है, जो सुनने में आता है कि जहां पे गुलबर्ग का डबल ए ब्लॉक बनेगा वो एक डिफरेंट लैंड है। तो कहने का मतलब ये है कि जो प्लॉट्स हैं वो जमीन के ऊपर, जो लैंड के ऊपर है, एग्जिस्ट करते ही नहीं है टिल नाउ। लेकिन इसमें कुछ बातें ऐसे भी सुनने को आती हैं कि गुलबर्ग ने लैंड एक्वायर की हुई है, लेकिन वो एकदम से कुछ ऐसी चीज हमें लेकर आएगा या हमें सरप्राइज देगा जिसके अकॉर्डिंगली हमारे जो प्लॉट्स हैं उनके रेट्स बढ़ जाएंगे। तो फ्यूचर के बारे में अगर हम प्रिडिक्ट कर रहे हैं तो ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि गुलबर्ग रेजिडेंशियल जो डबल ए ब्लॉक का फ्यूचर है, इस वक्त तक टिल नाउ अभी तक उसका कोई फ्यूचर नजर नहीं आता। सेकेंडली, बहुत से लोग हैं जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट की हुई है, क्योंकि ये जब ब्लॉक्स आए थे और आज से 2 ढाई साल पहले जब रियल एस्टेट अपने अरूज के ऊपर गई थी, तो ये प्लॉट्स गए थे अराउंड 35 to 40 लाख तक। तो बहुत से लोगों की ऐसी बाइंग है जिनकी 30 लाख प्लस की बाइंग है, उन लोगों ने उस वक्त बाइंग की थी 30 35 लाख 38 लाख, और लोगों ने जो खरीदी हुई थी चीजें 15 15 लाख 14 14 लाख की ये फाइल स्टार्ट में खरीदी थी। तो वो लोग जिन लोगों की 30 लाख 25 लाख 30 लाख प्लस की बाइंग है, उन लोगों के लिए फिलहाल जो मशवरा है, सजेशन है, वो यही है कि अपनी प्लॉट को होल्ड करें, क्योंकि आपकी जो चीजें हैं वो अराउंड की 50 55% माइनस में आई हुई हैं। तो सबसे बेहतर चीज यही है कि इसको होल्ड किया जाए, ना कि अभी बेचा जाए, क्योंकि अगर आप चीज को बेचते हैं वो बहुत ज्यादा माइनस में बिकती है। तीसरा ये कि गुलबर्ग का जो डबल ए ब्लॉक है, इसको पोजेशन कितने टाइम में मिलेगी, बहुत से क्लाइंट्स का ये सवाल होता है। तो पोजेशन का सवाल तब पैदा होता है जब एक आपकी जो मंसूबा है या जो ब्लॉक है उसकी लैंड डिसाइडेड हो। जब तक उसकी लैंड ही डिसाइडेड नहीं होगी, ना उस लैंड के ऊपर काम हो रहा होगा, तो पोजेशन का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो पोजेशन के लिए आपको मिनिमम भी अभी अगर हम कुछ आइडियन भी बताएं तो मिनिमम 3 4 साल का वेट करना पड़ेगा, जब तक लैंड डिसाइड होगी, लैंड के ऊपर डेवलपमेंट होगी, डेवलपमेंट के बाद तीसरा फेज होता है पोजेशन का फेज। तो तब तक पोजेशन एक्सपेक्टेड है। तो जिन लोगों के अमाउंट स्टक है, उनकी अमाउंट फिलहाल स्टक है, उनमें बेहतरी की फिलहाल गुंजाइश नहीं है। लेकिन वो तमाम तर लोग जो भी नई इंटरेस्ट लेना चाहते हैं, उन लोगों के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि रेट्स इस वक्त मार्केट के बहुत ज्यादा गिरे हुए हैं। अगर आप गुलबर्ग में 5 वाला प्लॉट लेना चाहते हैं, वो भी डबल ए ब्लॉक में, जो उसकी स्टार्टिंग होती है अराउंड 16 17 17 लाख से के अराउंड स्टार्टिंग होती है, और इसी तरह जो अच्छा प्लॉट है, डबल कैटेगरी प्लॉट है, वो 20 तक भी जाता है। और इसी की रेंज में अगर आप अपना प्लॉट गुलबर्ग में डबल ए में कोई जनरल प्लॉट बेचना चाह रहे हैं, वो आपकी अराउंड 15 से 16 लाख की रेंज में से लेके 17 लाख के इन बिटवीन कहीं बिक जाता है। और अगर आप कोई डबल कैटेगरी प्लॉट बेचना चाहते हैं, वो भी इसी की रेंज में कोई 1 लाख रुपए तक का डिफरेंस आता है, अराउंड 16 to 18 लाख के इन बिटवीन कहीं पे आपका जो कैटेगरी या मेन बॉलीवर्ड फेसिंग या पार्क फेसिंग जो मैप के अगेंस्ट चीजें हैं, वो मैं उनका बता रहा हूँ, क्योंकि ऑन ग्राउंड तो अभी चीजें एग्जिस्ट नहीं करती, तो वो आपका इसके इन बिटवीन कहीं पे जाता है। तो अगर आप गुलबर्ग में डबल ए ब्लॉक के प्लॉट आपने ऑलरेडी लिया हुआ है, अगर आप इसको बेचना चाहते हैं तब भी आप दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं, अगर आप लेना चाह रहे हैं तब भी दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। एट द एंड मैं ये कहना चाहूंगा, जितने न्यू क्लाइंट्स हैं, जितने लोग अभी इस वक्त इंटरेस्ट लेना चाह रहे हैं, तो उनके लिए विन विन सिचुएशन है, क्योंकि इनके पास लॉस का चांस नहीं है। ऑलरेडी मार्केट जो अपने लॉस पे है, इससे ज्यादा लॉस मार्केट जा नहीं सकती, जितना नीचे जाना था मार्केट जा चुकी है। अब इसके बाद इंशाल्लाह उम्मीद की जा रही है कि मार्केट आहिस्ता आहिस्ता बेहतर ही होगी और अपनी बेहतरी की तरफ ही जाएगी। तो हम वेलकम करते हैं अगर आप प्लॉट लेना चाह रहे हैं और कम रेंज में गुलबर्ग जैसी सोसाइटी में, जो कि इस्लामाबाद के एक
सेंट्रल हब है, आईबी की सोसाइटी है, किसी किस्म का आपको ट्रस्ट इशू नहीं है। ये हो सकता है कि डेवलपमेंट और पोजेशन में थोड़ा टाइम ले सकते हैं, लेकिन उस तरह से आपको ट्रस्ट इशू इसमें कोई नहीं होता। तो गुलबर्ग में किसी भी किस्म की इन्वेस्टमेंट करने के लिए हाई राइज में, अपार्टमेंट्स में, प्लॉट्स में आप हमारे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। गुलबर्ग इस्लामाबाद में डायमंड मॉल में हमारा ऑफिस है। इंशाल्लाह आपके लिए 24/7 हाजिर है। फर्दर किसी भी किस्म की क्वेरी के लिए दिए गए नंबर पर रब्ता करें। अल्लाह हाफिज़।